students, welcome back on my YouTube channel. Student, this is a geometry lecture series and this is the next lecture of geometry lecture series. In this lecture series we will discuss previous theorem, and that theorem is most important theorem of geometry, and the statement of the theorem is let mu be measure on ring R and define on extended real value set function. अगर म्यू हमारा मेजर है ऑन रिंग आर पे एंड डिफाइंड है एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन पर, देन म्यू स्टार ऑन एच आर. म्यू इज अ मेजरेबल ऑन रिंग आर. जो म्यू स्टार है बच्चे वो क्या है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन है, ठीक है, एच आर पे. देन बाय द फॉर्मूला म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ समेशन n equals to 1 to infinity mu of en, where A is a subset of union n equals to 1 to infinity en and en belongs to, एंड जो हमारा en है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R में से. R इज़ अ रिंग. देन हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि म्यू स्टार इज़ पॉजिटिव. तो म्यू स्टार क्या है, पॉजिटिव है. म्यू स्टार फाई इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. एंड म्यू स्टार इज़ मोनोटोन. दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. And the fourth point is mu star is countably subadditive. And fifth point is mu star extend to mu. ठीक है, हम इसमें से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट को प्रूव कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं. ये हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है और हमने सेकेंड पार्ट को प्रूव किया हुआ है. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है, सेकेंड पार्ट को प्रूव किया है, ये हमने थर्ड पार्ट को प्रूव किया हुआ है, और ये यहाँ हमने ये पूरा का पूरा ये जो फोर्थ पार्ट है उसको प्रूव किया हुआ है. ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ. अब हम किसका सॉल्यूशन करेंगे, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे. और जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है, म्यू स्टार एक्सटेंड टू म्यू. जो म्यू स्टार है वो किससे एक्सटेंड हुआ है, म्यू से एक्सटेंड हुआ है. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. देन लेट्स प्रूव इट. फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ, ये क्या कह रहा है, म्यू स्टार एक्सटेंड्स टू म्यू. जो म्यू स्टार है वो किससे एक्सटेंड हो रहा है, म्यू से एक्सटेंड हो रहा है. ये हमने इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट. टू प्रूव, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना ज़रूरी है, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना ज़रूरी है टू प्रूव फॉर ई बिलोंग्स टू आर. ई किससे बिलोंग कर रहा है, आर में से बिलोंग कर रहा है. ठीक है बच्चों, देन म्यू स्टार ई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई. ठीक है, इसकी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो पहली मतलब इसे प्रीवियस वीडियोस में है, उसमें आप जाके इजीली देख सकते हैं. तभी आप फिफ्थ पे आए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. टू प्रूव फॉर ई बिलोंग्स टू आर, आपको इसको प्रूफ करने के लिए म्यू स्टार ई इज इक्वल्स टू म्यू स्टार ई प्रूफ करना कंपल्सरी है. ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं. हमने लेट कर लिया जो ई है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग्स टू एच आर. ई किस में से बिलोंग कर रहा है, एच आर में से. एच आर हमारा क्या है, एच आर इज अ एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन. ठीक है, एंड ठीक है, और जो ई है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, ई हमारा आर से. ई इज अ सबसेट ऑफ आर. ठीक है, ई हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर में से बिलोंग कर रहा है. और जो ई है, ई इज अ सबसेट ऑफ एच ऑफ आर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. ई जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर में से, और जो ई है वो क्या है, सबसेट है ऑफ एच आर का. क्लियर है यहाँ तक. क्यों, क्योंकि आर भी तो सबसेट है ना हमारा एच आर का. ठीक है, क्लियर है बच्चे. हमको पता है ना कि जो म्यू है वो कहाँ से है, म्यू कहाँ से है, हमारा आर से है. ठीक है, और जो म्यू स्टार है वो कहाँ से है, म्यू स्टार हमारा एच आर से है. ठीक है, यानी म्यू से म्यू स्टार एक्सटेंड हुआ है, तो आप कह सकते हैं ना कि आर इज अ सबसेट ऑफ एच आर. क्लियर है. अगर ई एलिमेंट है आर का तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि ई इज अ सबसेट ऑफ एच आर. क्लियर है यहाँ तक. आगे इसको प्रूफ करेंगे. लेट E1 इक्वल्स टू ई. E1 किसके इक्वल है, ई के. ठीक है, अगर E1 ई के इक्वल हैं एंड जो हमारा En है वो क्या है, इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. जो n है वो 2 से सारे क्या है, बड़े हैं और इक्वल है. ठीक है, ये जो n है बच्चे ये क्या है, E1 इक्वल टू ई है, यानी जो E1 की वैल्यू वो E है, और जो E2 E3 E4 की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल्स टू 5 है. इसका मतलब ये है. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि जो E1 है वो E होगा, और जो E2 E3
E4 एंड सो ऑन En तक जितनी भी टर्म्स होंगी ना बच्चे वो किसके इक्वल होंगी, फाई के इक्वल होंगी। इसका मीनिंग ये है। क्लियर है? आगे इसको प्रूव करेंगे। अब हमें पता है कि अगर जो R है, जो E है वो R में से बिलोंग करता है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। देन En is a sequence, En is a sequence, En is a sequence of R। क्या है? En सीक्वेंस है R की, सच दैट कि E इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity क्या होता है? En होता है। क्लियर है कि अगर E बिलोंग कर रहा है R में से, तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है En की वेयर E इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity En। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारी स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि म्यू स्टार E इज इक्वल्स टू, इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity, ठीक है, म्यू ऑफ En, म्यू ऑफ En, ठीक है बच्चा, कि म्यू स्टार ई ये आपको कहाँ से पता लगा? ये आपको पता लगा है, हाँ जी, आपको यहाँ से पता लगा। हमारे स्टेटमेंट में दे रखे है ना कि म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन, इसलिए हमने वहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं म्यू स्टार ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू E1, ठीक है, समेशन का मतलब ये होता है ना 1 to लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, म्यू E1 प्लस म्यू E2, एन की वैल्यू पुट करी जाओ यहाँ पे, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन एन तक हो जाएगा इन्फिनिटी तक। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि म्यू स्टार ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ई। हमें पता है ना कि जो म्यू E1 को हमने क्या पुट किया है? E पुट किया है, ठीक है, और बाकी सबको हमने क्या इक्वल्स टू 5 पुट किया ना, 5 पुट किए, तो आप कह सकते हैं म्यू स्टार ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ई। क्लियर है यहाँ तक? इसको आपने नाम दे दिया ए, इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब आप सपोज कर लेंगे, आपने सपोज कर लिया कि En बी एनी सीक्वेंस ऑफ सेट इन R, कि En क्या है? कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, be any sequence of sets in R, ठीक है, जो En है वो कोई भी सीक्वेंस है R की, ठीक है, सच दैट कि E इज अ सबसेट ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity n होगा। क्लियर है यहाँ तक? आपने सपोज कर ली कि En कोई भी सीक्वेंस ऑफ सेट R की, सच दैट कि E इज अ सबसेट ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 to infinity En, ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव, ठीक है बच्चों, देन अब हम क्या प्रूव करेंगे? देन वी हैव टू प्रूव दैट, अब हम क्या प्रूव करेंगे? वी प्रूव दैट कि म्यू ऑफ E इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ En, ठीक है। क्लियर है? पहले हमने क्या प्रूव किया था कि म्यू स्टार इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ En, और अब हम क्या प्रूव करेंगे कि म्यू ऑफ E इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ En। क्लियर है? चलिए, अब आपको पता है दिस इज इक्वल्स टू म्यू E एज इट इज, ठीक है, अगर ये म्यू ऑफ E से ये बड़ा है तो ऑब्वियसली जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी बड़ा होगा, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ En भी क्या होगा? इससे बड़ा होगा। और आपको पता है ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ E इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार E, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू म्यू स्टार E। क्लियर है यहाँ तक? इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से आपको क्या प्रूव हुआ? फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन आप क्या देख रहे हैं कि म्यू स्टार ई से बड़ा है म्यू ई, और इसमें कह रहा है कि म्यू ई से बड़ा है म्यू स्टार ई, तो आप क्या कह सकते हैं कि म्यू ई इज इक्वल्स टू म्यू स्टार ई। हैंस आप क्या कह देंगे कि म्यू स्टार इज एक्सटेंड टू म्यू, हैंस प्रूव्ड।
तो ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो चुकी है। ये बहुत लेंथी थ्योरम थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है, पूरी 16 मार्क्स की आती है और ये बहुत बार आई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू सो मच।